चैप्टर 8 सीन 1 द एसोसिएशन का अर्जेंसी। स्पिरिचुअल एनर्जी कल्टिवेशन एसोसिएशन का मेन ऑफिस आज कुछ ज़्यादा ही रेस्टलेस लग रहा था। नॉर्मली यहाँ हसल होती थी, लेकिन जेड एम्परर पीक के बाद का माहौल अलग था। एक अजीब सी टेंशन, थोड़ा रिलीफ और बीच में एक बड़ा कन्फ्यूजन। जो एस रैंक डिजास्टर आने वाला था वो जैसे हवा में गायब हो गया हो। सब कुछ इतना सडन था कि कोई समझ ही नहीं पा रहा था। एक सीनियर ऑपरेटिव, एक शार्प दिमाग वाली स्ट्रैटेजिस्ट टाइप लेडी अपने कॉमर्स में बोल रही थी, हमारी प्रायोरिटी सिंपल है, टायरेंट को जल्दी से जल्दी रिक्रूट करो, तब तक इन्फॉर्मेशन को सील रखो, इन्वेस्टिगेशन शुरू करो। दूसरी तरफ से एक मेल वॉइस आया, श्याओसू। उसकी आवाज़ काम थी पर टेंशन छुपी हुई थी। नेचुरल है, पर हमारे पास ऑलरेडी एक हाई लेवल पायनियर है जो कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। उसने आंखों के कोने से सुकिंग यांग की तरफ देखा, जो वहां बिल्कुल कंपोज्ड खड़ी थी, या फिर एटलीस्ट दिखाने की कोशिश कर रही थी। बस अब मैं गई काम से, कुछ स्लिप हो गया तो सब खत्म, उसने सोचा। वो जानती थी जो लोग डिस्कस कर रहे थे वो कोई और नहीं, येचन ही था, वही बंदा जो पीक की एनर्जी अब्जॉर्ब करके चला गया था। श्याओसू, मेजर हैन को रिपोर्ट करो। श्याओसू सीधा खड़ा हुआ, सीरियस एक्सप्रेशन बनाया। मेजर हैन, बात कुछ ऐसी है, जिस पायनियर में ए रैंक पोल्यूशन जोन नॉर्थ गेट ऑफ चिंगचंग यूनिवर्सिटी को प्योरीफाई किया। सुकिंग यांग के माथे पर ठंडी पसीना आ गया। उसका मिशन कुछ और था, लेकिन ये चन ने तो लिटरली कंटैमिनेशन जोन को सिंगल हैंडेडली खत्म कर दिया था। अब उससे शौक दिखाना था, जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। मैं उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूं, उसने मेजर हैंड को काम टोन में बोला। पर उसकी लोकेशन हर वक्त बदलती रहती है। एक दफ़ा मुझे एक शैडो बीस्ट का लाश मिला था, उसने मारा था, पर मैं 100 मीटर भी पास नहीं पहुंची थी और वो ऑलरेडी गायब। बाहर से कंपोज्ड, अंदर से टोटल धुआं। अगर मैंने सच बोला तो ये लोग उसे डाइसेक्ट करने लगेंगे। तो कॉन्फ्रेंस रूम में डिस्कशन इंटेंस हो गया। कोई सोच भी नहीं रहा था कि जिस पायनर के ऊपर इतनी स्पेकुलेशन हो रही है, उसकी सबसे बड़ी सीक्रेट कीपर उनके बीच में ही खड़ी है। तभी मेजर हैन के कॉम्स में एक प्रायोरिटी कॉल आया। मेजर हैन बोल रहा हूं। हाँ, समझा। उसका चेहरा तुरंत ग्रिम हो गया। एक पायनियर टीम लैगेस्ट्रोमिया नाइट एरिया के एनॉमली जोन की तरफ जा रही है। डिस्ट्रॉयर स्क्वाड ऑलरेडी एंड रूट है, पर उन्हें पहुंचने में 12 घंटे लगेंगे। एचक्यू को इमीडिएट बैकअप चाहिए। एक कम्युनिकेशन ऑफिसर ने डिप्लॉयमेंट मैप चेक किया। 12 घंटे, यही फास्टेस्ट है। शाह कंट्री में अनॉर्मलीज हर जगह रिवाइव हो रही हैं, एचक्यू भी ओवरलोड है। फिर स्क्रीन पे एक अलर्ट फ्लैश हुआ। वेट, उस एरिया में एसोसिएशन के एजेंट्स ऑलरेडी हैं। टीम लीडर डोंकी सुकिंग यांग वहां पायनियर ऑब्जर्वेशन पर है। हम उसे टेम्परेरी असिस्ट के लिए बुला सकते हैं। मेजर हान ने सीधा सुकिंग यांग की तरफ देखा। उसे तुरंत बुलाओ, मैंने उसके काफ़ी अचीवमेंट सुने हैं। सुकिंग यांग ने अंदर ही अंदर ग्रोन किया। हाँ, मैंने कब इतने काम किए, उसने फोर्स्ड स्माइल के साथ बोला। गॉट इट सर। सीन 3 द डिस्ट्रॉयर स्कॉट का प्राइड। कॉम्स लाइन पे एक नया वॉइस क्रैकल हुआ, शार्प, एरोगेंट। बस ओवर टाइम के लिए बुला रहे हो? वॉइस में प्योर मैन स्पेशल हूं वाला एटीट्यूड था। ऑलरेडी स्ट्रेस सुकिंग यांग ने कॉम पकड़ लिया, उसकी आवाज़ आइस कोल्ड थी। सुकिंग यांग यहाँ है। लैगेस्ट्रोमिया नाइट अनॉमली लोगों को खा रही है, ये कोई ओवरटाइम का मामला नहीं है। इस तरह से हेल्प मांगते हो? एरोगेंट पायनियर ने स्नियर किया। सुकिंग यांग ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल जीरो हेजिटेशन के साथ। लगता है डिस्ट्रॉय स्क्वाड इतना इलीट है कि तुम्हें बैकअप की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इंक स्क्वाड रिट्रीट करेगा। उसने डिस्कनेक्ट करने का सिग्नल दे दिया। वहां पैनिक मच गया। बॉस ने इतनी बढ़िया बंदी को गुस्सा दिला दिया, अगर कोई खाया गया तो? सुकिंग यांग का वॉइस वापस आया, फियर्स और ठंडा। तब वो उनका प्रॉब्लम है, हमारे मिशंस भी कम डेंजरस नहीं होते। हम भी अपनी मर्जी से नहीं आए, हमें भी तुम्हारे पैनिक बटन ने खींच लिया है। लीड पायनर का एरोगेंस तुरंत मेल्ट हो गया। वेट, प्लीज, मेरी गलती थी कैप्टन सॉरी, हमें तुम्हारी टीम की जरूरत है। हम हैवी रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं और अनॉमली सिविलियन एरिया की तरफ बढ़ रही है। सुकिंग यांग ने थोड़ा सा स्मर्क किया, स्वीट रिवेंज। फिर एक ठंडी साई ली। वो जानती थी जितना इरिटेटिंग डिस्ट्रॉय स्क्वाड है, उतना ही पावरफुल भी। ये टाइम पर्सनल फ्रस्ट्रेशन का नहीं था। समझा, इंक स्क्वाड ऑन द वे, उसने फाइनली बोला। उसकी आंखें ऑलरेडी मैप के कोऑर्डिनेट्स पे फिक्स हो चुकी थीं। इनका एरोगेंस कभी खत्म नहीं होगा, पर उनके बिना हम बचे भी नहीं रहेंगे।
और कहीं उसी मैप के कोने में एक और नाम उसके दिमाग में फ्लैश हुआ। ये चेन, टायरेंट। एक ऐसा पायनियर जो रूल्स के बाहर चल रहा था, जो इम्पॉसिबल को सोलो कॉन्कर कर रहा था। आगे का बैटल उसका इंतजार कर रहा था।